अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरा मजमा साथ में जवाब दे, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, बुलंद आवाज़ से वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, अल्लाह का करम है। पहली मर्तबा ये गाँव में आना हुआ है। मैं तकरीबन क़ारी हनीफ साहब का बड़े खूबसूरत और ज़बरदस्त वीडियो है, आप उसको पूरा सुनें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की जानिब। हुआ है। मैं तकरीबन 30 साल से इधर उधर बयान तकरीर। वो बयान तकरीर नहीं है, वो सबक है जो मुझे भी याद करना है, आपको भी याद करना है। आज अल्लाह ने ये गांव में पहली मर्तबा पहुंचाया, लेकिन यहाँ आकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। मौलाना अब्दुल हक साहब और मौलाना इस्माइल साहब, अल्लाह उनको अच्छा रखे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आए, खाए पिए, इत्मीनान से बैठे। बस दिल से दुआ है, अल्लाह आपके जान में बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपके माल में बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। खैर, तो मैं अपनी बात शुरू करूं? हाँ या ना? ऐसा मत करो कि मेरे को तुम्हारा निकाह कबूल करवाना है। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मौलाना अब्दुल हक साहब कब से हमारे कारी साहब, मेरे प्यारे बेटे, और इसी तरह मौलाना इस्माइल साहब आगे आओ आगे आओ आगे आओ। ऐसा लगता है किसी की शादी करवाना हो ना, पकड़ पकड़ के ऐसे आगे आओ। खैर, कितनी देर मेरे को बोलना हो आप मेरे को बोल दो, कितनी देर मेरे को बात करना है? 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, कितना बोलूँगा? मेरी बशाशा, क्योंकि मैं पहली मर्तबा आया ना, डर लगता है। एक मौलाना थे, मौलाना, वो पहली मर्तबा ऐसा कोई गांव में गए, मैं पहली मर्तबा ऐसा गांव में गए। अब वो मौलाना जब बयान करते थे तो आंखें बंद, बोलो उनकी आंखें। अब वो मौलाना पहली मर्तबा गांव में आए, कुर्सी पर बैठे जैसे मैं बैठा हूँ, लेकिन मैं आंखें बंद नहीं करूंगा। वो मौलाना की बात कर रहा हूँ। वो मौलाना आंखें बंद, अब उन्होंने बयान शुरू किया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। 4 घंटे के बाद बयान खत्म हुआ तो मौलाना ने आंखें खोली, सामने कोई नहीं, एक बैठा था जवान, बाकी सब चले गए। तो मौलाना बहुत गुस्से हुए, कहा एक तो 30 साल के बाद पहली मर्तबा गाँव में आया, और उसके बाद में 4 घंटा बोला, मेरा जबान थक गई, मेरा सीना दुख गया और सब भाग गए। कहा कैसा नालायक गांव है, बहुत गुस्से हुए। लेकिन वो एक बैठा था ना, मौलाना ने उसको शाबाशी दी, तूने गांव की इज्जत बचाया, तूने गांव की इज्जत बचाया। उसने साफ खुल के कहा कि मौलाना गांव की इज्जत का मामला नहीं, जो कुर्सी पे तू बैठा है वो मेरे घर की कुर्सी है, तू उठे तो मैं कुर्सी घर ले जाऊं। मौलाना अब्दुल्ला की किसकी है? गांव वालों की। बड़ा मसला है भाई, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा आपके सामने। मैं तो चाहता हूं कि सिर्फ आप लोग 2 नियत करें। कितनी नियत? देखो, माँ बहनें भी बैठी है ना, लेकिन वो आवाज से नहीं बोलेगी, क्योंकि उनकी आवाज पर्दा है, उनकी आवाज पर्दा है, वो जोर से नहीं बोलेगी। लेकिन यहाँ गांव में मर्दों की आवाज पर्दा है। आपको कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, क्यों बोल नहीं रहे आप लोग? कितनी नियत करेंगे? आवाज से बोलो, कितनी नियत करेंगे? पहली नियत, हम सुनेंगे, बोलो हम सुनेंगे। और दूसरी नियत, हम अमल करेंगे। आप लोगों को सिर्फ 2 काम करना है। नंबर 1, आवाज नहीं आ रही, नंबर 1 सुनना, और नंबर 2 अमल। अब हम अल्लाह को पूछे, अल्लाह हम तो 2 नियत करेंगे, एक सुनेंगे और एक अमल करेंगे। अल्लाह आप क्या देंगे? अल्लाह आप क्या देंगे? अल्लाह फरमाते, मेरी कसम मैं भी 2 इनाम दूंगा। कितने इनाम दूंगा? हम भी कितने काम करेंगे? 2 काम, एक सुनने का, एक अमल करने का। अल्लाह फरमाते मैं 2 इनाम दूंगा। नंबर 1, तू चाहेगा न चाहेगा मौत के वक्त कलमा नसीब कर दूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। और नंबर 2, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में पहुंचा दूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। तो किस किस को ये 2 इनाम चाहिए? आज 2 इनाम, एक तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत, और नंबर 2 मौत के वक्त कलमा। तो 2 काम करेंगे, बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और ये जो 2 काम मैंने आपको बताए ना, मैंने नहीं बताए, ये कुरान में लिखा है। बोलो कहाँ लिखा है? पारा नंबर 23, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया, फबशिर इबाद अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौल फयत्तबिऊना अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे प्यारे बंदे और बंदियां, बोलो प्यारे बंदे और अल्लाह फरमाते आज सुनेंगे, बोलो आज। फिर आप लोग ठंडे हो गए, बोलो आज।
और अमल करेंगे। अल्लाह फरमाते उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, अल्लाह फरमाते तेरा काम सुनना, दूसरा काम अमल करना। अल्लाह फरमाते मैं हिदायत दूंगा, हिदायत का मतलब है मौत के वक्त कलमा नसीब करूंगा। नंबर 2 बगैर हिसाब किताब के जन्नत में पहुंचा दूंगा। तो सब लोग करेंगे इंशाअल्लाह। मैं यहाँ पहली मर्तबा आया ना, एक बात पूछ ही लूं तो फैसला हो जावे, अपने को आगे बात करने का कि नहीं करने का फैसला हो जावे। जन्नत में जाने का है कि नहीं जाने का? किस किस को जाने का? कंजूस? यही सवाल अगर मैं बोरसद में पूछा होता, मौलाना अब्दुल हक के गांव में अगर ये सवाल पूछा होता, या हमारे बेटे के इलाके गोधरा में पूछा होता, या जहां मैं सूरत से आया, मालूम जब मैं उन लोगों को पूछता हूँ ना, भाई बताओ बताओ किसको जन्नत में जाना हो, दो और कहते ओ कारी साहब हमको जाना, ओ मौलवी साहब हमको जाना, कितने हाथ उठाते? यहाँ मैंने देखा कुछ लोगों ने हाथ ही नहीं उठाया, मुड़ ही नहीं है जन्नत में जाने का। और कुछ लोगों ने वहां से हाथ कैसा उठाया मालूम? तो मेरे को सलाम किया कि जन्नत में जाने का भाई तेरे को। अब बोलो किस किस को जन्नत में जाना, फटाफट हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ भाई, सबको जाना जन्नत में। एक बात मैं आपको बताऊं, जन्नत में तो सबको जाना है, बोलो हम सबको। आप बराबर मेरी तरफ देखना, अल्लाह ने 8 जन्नतें बनाई। कितनी जन्नत बनाई? आवाज नहीं आ रही, कितनी जन्नत बनाई? 8। अल्लाह ने 8 जन्नत बनाई। जब अल्लाह ने पहली जन्नत बनाई ना, सुनना, अल्लाह ने पहली जन्नत बनाई कैसे बनाई मालूम है? कुन फयकुन, बोलो कुन फयकुन, यानी अल्लाह ने कहा बन जा, बोलो जन्नत बन गई। फिर बोलो अल्लाह ने कितनी जन्नतें बनाई? 8। पहली जन्नत कैसे बनाई? कुन फयकुन, बन जा, तो बोलो जन्नत बन गई। इसी को अल्लाह ने सूरह यासीन में फरमाया। अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। अल्लाह फरमाते मुझे कोई चीज बनाना हो, मैं कहता हूँ हो जा, बोलो वो चीज। अल्लाह ने पहली जन्नत बनाई, बोलो जन्नत तैयार हो गई। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया, देखो जन्नत बन गई, देखो। फरिश्तों ने कहा वाह 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 वाह, अल्लाह क्या जन्नत बनाई। अल्लाह ने कहा पहली है, दूसरी उससे अच्छी बनाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। अब दूसरी जन्नत का जब टाइम आया, अल्लाह ने फिर फरमाया कुन, बन जा, बोलो जन्नत। फिर फरिश्तों को कहा देखो ये दूसरी देखो, तो फरिश्तों ने कहा ओ अल्लाह, ये दूसरी वाली तो पहले से बहुत अच्छी है। अल्लाह ने फरमाया तीसरी उससे अच्छी बनाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। बोलते जाओ, फिर चौथी उससे अच्छी बनाऊंगा, पांचवी उससे अच्छी बनाऊंगा, छठी उससे अच्छी बनाऊंगा, सातवीं उससे अच्छी बनाऊंगा। कितनी जन्नतें हो गई? 8। और अल्लाह ने 7 तो बना दी, बोलो अल्लाह ने 7। और कैसे बना दी? कुन फयकुन, कुन फयकुन, बन जा, जन्नत बन गई, बन जा, दूसरी बन गई, बन जा, तीसरी बन गई, चौथी बन गई, पांचवी बन गई, छठी बन गई, सातवीं बन गई। लेकिन जब 8वीं जन्नत बनाने का था ना, अल्लाह ने कुन नहीं फरमाया, बोलो अल्लाह ने कुन नहीं फरमाया। अल्लाह ने फरमाया 8वीं जन्नत बहुत टॉप वाली जन्नत है, मैं कुन से नहीं बनाऊंगा, अल्लाह ने कहा अपने हाथों से बनाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। किससे बनाऊंगा? अपने हाथों से। अल्लाह के हाथ कैसे? कमा यलीकु बिजलाली व शानी, वो अल्लाह को ही मालूम है। लेकिन 8वीं जन्नत अल्लाह ने अपने हाथों से बनाई। तो अब ये गांव वाले साथ में बोले टोटल जन्नत कितनी बनी? 8। 8 के नाम मालूम है आपको? अरे मालूम है तो हाँ बोलो, नहीं मालूम है तो ना बोलो। मालूम है तो जहाँ जाने का वहाँ का एड्रेस नहीं मालूम है? कितना पागल होगा ना वो। अब मेरे को ये कौन सा गाँव है? फिनाओ। हाँ, तो पहले एड्रेस पूछा मैंने हमारे हिदायत भाई को, बोरसद आएगा, बड़ौदा आएगा, फिर बोरसद आएगा, फिर बोरसद से, अरे बोरसद से तो जो मेरे को कोई लेने के लिए भी नहीं आया, कोई लेने वेने के वास्ते नहीं आया। वो हिदायत भाई बोले ये 4 रास्ते पे आएंगे, वो 4 रास्ते पे आएंगे, कोई आया नहीं। और ये गली ये गली ये गली, एक टाइम तो मैं समझा हिदायत के मेरे को कोने में ले जाके मारेंगे तो नहीं ये लोग। खैर मैं आ गया, यहाँ पे आ गया, लेकिन एड्रेस पूछ कर आया। तो हमको भी जन्नत का एड्रेस मालूम होना चाहिए ना, इतना तो मालूम हो गया। अल्लाह ने कितनी जन्नत बनाई, उसमें सबसे टॉप वाली जन्नत कौन सी है? 8वीं। कौन सी है? 8वीं, जिसको अल्लाह ने कुन से नहीं बनाया। किससे बनाया? अपने हाथों से। चलो आप लोग गिनना शुरू करो। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली बनाई, बोलो अल्लाह तबारक व तआला ने पहली बनाई, नाम जन्नत रखा, बोलो सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आ रही है? अल्लाह ने पहली बनाई, नाम जन्नत रखा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दूसरी बनाई जन्नतुन नईम, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने तीसरी बनाई जन्नत आदन, बोलो जन्नत
आवाज आना चाहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तीसरी जन्नत बनाई जन्नत आदन, अल्लाह ने चौथी जन्नत बनाई जन्नतुल खुल्द, बोलो जन्नतुल खुल्द। अल्लाह ने पांचवी जन्नत बनाई जन्नत सलाम, अल्लाह ने छठी जन्नत बनाई जन्नतुल मुकामा, अल्लाह ने सातवीं जन्नत बनाई जन्नतुल मावा। कितनी हो गई? अब आखिरी है जो अल्लाह ने अपने हाथों से बनाई और अल्लाह ने फरमाया मैंने उसका नाम रखा जन्नतुल फिरदौस। सब साथ में बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलने में कुछ पैसा जाता है? ये हमारे कारी साहब इतनी अच्छी मदीने की नज़म पढ़ रहे थे, मैं दिल में सोच रहा था कि अगर हमारे सूरत में पढ़े होते ना, कोई 100 कोई 200 कोई 500, कंजूस कोई सुभान अल्लाह भी बोलने को तैयार नहीं है। सुभान अल्लाह तो बोलो, उसमें कहाँ अपना जेब का पैसा जाता। और जो सुभान अल्लाह बोलता है ना, जन्नत में अल्लाह उसका एक दरख्त लगाता है। आपको दरख्त की जरूरत है? और जन्नतें कितनी हो गई सब मिलाकर? 8। देखो अभी सोच के जवाब देना, बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ, आराम से बैठा हूँ यहाँ पे, और मैं मेरी बीवी से परमिशन लेके आया हूँ। आप लोग भी लेके आए? हाँ, लेना पड़ता है, सबका हाल मेरे जैसा ही है मौलाना। देखो एकदम इत्मीनान से जवाब देना। अल्लाह ने कितनी जन्नतें बनाई? उंगली पर गिनते जाओ। पहली बनाई नाम जन्नत रखा, फिर जन्नतुन नईम, फिर जन्नत आदन, फिर जन्नत खुल्द, फिर जन्नत सलाम, फिर जन्नत मुकामा, फिर जन्नत मावा, और आखिरी जन्नत अल्लाह ने सबसे टॉप वाली बनाई, बोलो जन्नतुल। अब आराम से मेरे को जवाब दो, 8 जन्नतें। अपने को किस में जाना है? क्योंकि मैं आज आया, अब मालूम नहीं वापस कब आना होगा, क्योंकि 30 साल के बाद ये गांव वालों ने मेरे को याद किया, और 30 साल के बाद तो मैं मर जाऊंगा भाई। इसलिए मालूम नहीं आप बाद में आना होगा नहीं आना होगा, लेकिन मेरे को इतना बताओ ताकि यहाँ से मैं जाऊं तो ये कहते हुए जाऊं कि मैं फिनाऊ गांव में गया था। उन लोगों को कौन सी जन्नत पसंद आई? 8 जन्नतें हैं, इसमें जाना है। नहीं आवाज नहीं आ रही, यानी 8वीं में जाना है। पहली अच्छी नहीं है, दूसरी 8वीं में काय को जाना है? नमाज पूरी हो गई सब हमारे सब काम पूरे हो गए कि सीधे 8वीं? अच्छा, मेरे को किसी ने पूछा था मौलाना आपको किस में जाना, मैंने कहा 8वीं में। तो सुनो एक बात आपको बताऊं, हमारे नबी, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं सब साथ में, हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सब जन्नत में ले गए। जन्नत में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं। जब हमारे नबी 8वीं जन्नत में गए, जन्नतुल जब हमारे नबी गए ना, तो हमारे नबी ने जब जन्नतुल फिरदौस को देखा, हो कैसी जन्नतुल फिरदौस होगी। क्योंकि हमारे नबी को जब एक ने पूछा कि पहली जन्नत कैसी है, पहली जन्नत, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई घोड़े पर बैठे और घोड़े को 100 साल दौड़ाए, घोड़े को 100 साल दौड़ाए, पहली जन्नत का एक दरख्त खत्म नहीं होगा। तो पहली जन्नत का जब ये आलम है, अपने को तो पहली में जाने का भी नहीं है, अपने को किस में जाने का है? तो 8वीं जन्नत कैसी होगी? जन्नतुल फिरदौस। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 8वीं जन्नत में गए ना, जन्नतुल फिरदौस में, तो हमारे नबी ने पूछा अल्लाह बहुत बड़ी जन्नत है, अल्लाह आपने हाथों से बनाई है, बहुत बड़ी जन्नत है, अल्लाह कौन आएगा? अल्लाह इसमें कौन आएगा? अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी फिक्र मत करो, तुम्हारी उम्मत आने वाली है। मालूम हुआ कि वो अपनी है। कौन सी जन्नत? जन्नतुल फिर तो हम गुजराती में बोलते हैं अपड़ी छे। कौन सी जन्नत? जन्नतुल फिरदौस। अब कितनी बड़ी होगी। अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अल्लाह से पूछा दूसरी मर्तबा, अल्लाह अल्लाह ये जन्नतुल फिरदौस बहुत बड़ी जन्नत है, अल्लाह किसको देने वाले? अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी उम्मत को दूंगा, और लिख कर देता हूं कि दूंगा तो सबसे पहले तुम्हारी उम्मत को दूंगा। अल्लाह ने बोलो लिख कर दिया, कुरान में लिखा हुआ है। बोलो कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में। अगर याद हो सब मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने लिख कर दे दिया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला खालिदीन
खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदियां, अल्लाह फरमाते सबसे पहले कलमा पढ़ ले, बोलो ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही है, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते कलमा पढ़ने वाला, अच्छे अमल करने वाला, अल्लाह फरमाते जाओ मेरे आखिरी नबी के उम्मती हो, तुम्हारा ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा, हमेशा रहेंगे। बोलो हम लोग जन्नतुल फिरदौस में न हटेंगे न हटाए जाएंगे, न निकलेंगे। सच बताना फिना वालों, हम लोग जन्नतुल फिरदौस में गए, एक एग्जाम्पल गए, हम लोग वहां से निकलेंगे बाहर? निकलेंगे? क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि किसकी है? अपनी है। काय को निकलेंगे? ना निकलेंगे, ना निकाले जाएंगे, ना हटेंगे, ना अपन दूसरों की जमीन नहीं छोड़ते, वो तो अपनी है। अपन ने यहाँ कितनों की जमीन पे कब्जा कर लिया, कितनी बहनों का हक अदा नहीं किया, कितना विरासत का हक अदा नहीं किया, कितनों का सामान ले लिया, अपन ने दूसरे को नहीं छोड़ा। वो जन्नतुल फिरदौस तो अपनी है भाई। तो सबको जाना है 8वीं जन्नत में? नहीं, हाँ बोलो ना, जाना है 8वीं जन्नत में? जाना है? अरे हाँ बोलो ना। एक सवाल पूछो, लेकिन यहाँ माँ बहनें भी बैठी है तो नहीं पूछो, अच्छा नहीं लगेगा। पूछो? नहीं पूछू। क्यों मालूम है? क्योंकि माँ बहने बैठी। लेकिन मैं पूछूं, मेरे को क्या, मेरी बीवी थोड़ी बैठी है, मेरे को क्या का टेंशन? मुझे अब्दुल्ला तेरी बीवी बैठी है, यहाँ नहीं है ना, तो फिर तेरे को भी टेंशन लेने, मेरे को भी टेंशन नहीं। मैं एक बात आपको पूछ रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए औरतों में साइलेंट, आपको पूछता हूँ, हूर चाहिए? हूर? हूर बहुत जोर से मत बोलना, सुन रही है वो। चाहिए तो हाथ ऊपर कर दो, ताकि मालूम ही नहीं पड़े किसका हाथ ऊपर किसका हाथ नीचे। सबको हूर चाहिए? हाँ, जवान लोगों ने बाद में क्या, बुढ़े बुढ़े धड़ाधड़ हाथ ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, जन्नत में हूर है कि नहीं है? अल्लाह ने फरमाया वहूरुन ईन कअम्सालिल लुलुइल मकनून जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। अल्लाह फरमाते जन्नत में हूर, बोलो चाहिए? हूर चाहिए? फिना वाला, हम जब जन्नत में जाएंगे ना और अल्लाह हमको हूर बताएगा, क्या बताएगा? और अल्लाह कहेगा तेरी है, हूर तेरी है, तो कहेगा अल्लाह इसीलिए तो आया। हाँ, कितना फिनाव में परेशान था मैं, यहाँ अल्लाह हूर मिल गई, ओके ओके, अल्लाह सब बराबर। उस वक्त अल्लाह कहेंगे तेरी बीवी को बुलाओ। क्या बोलेंगे हम लोग? चुपचाप बोलना, जोर से मत बोलना। क्या बोलेंगे? नहीं 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 अल्लाह पे, तो अल्लाह कहेगा तेरी बीवी को जन्नत में नहीं रखना है। कहेगा अल्लाह जन्नत में रखना है, बेशक मेरी बीवी है, जन्नत में रखना है, लेकिन अल्लाह मेरी जन्नत वो किनारे, तो उसकी जन्नत वो किनारे पे रखना है। तो अल्लाह ताला फिर पूछेंगे तेरी बीवी को बुलाओ। कहेगा अल्लाह अभी क्या जरूरत है, वो हूर तो तूने बता दी मेरे को, और हूर तो तूने मेरे को दे दी, अभी बीवी की क्या जरूरत है? अल्लाह कहेंगे एक बार तेरी बीवी को देख तो ले। तो कहेगा अल्लाह आप कहते तो एक मर्तबा बता दो। अल्लाह पर्दा उठाएंगे, उसकी बीवी सामने आएगी, उधर हूर उधर बीवी। वो हूर जितनी खूबसूरत होगी ना, उससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह हमारी बीवी को खूबसूरत बनाएगा। और फिर अल्लाह कहेगा देख वो हूर, ये तेरी बीवी, क्या चाहिए? कहेगा अल्लाह पूछने की क्या बात है, फिनाव में 50 साल रहा तो उसके साथ ही रहूंगा ना, मैं थोड़ी इधर उधर जाऊंगा। बहुत होशियार है भाई। चलो अब फैसले पे आ जाओ, किस किस को जाना है जन्नत में? फिर एक हाथ उठा आप लोगों का, दूसरा हाथ कहाँ जाता है आपका? जाना है ना सबको जन्नत में जाना? चलो सबको जन्नत में जाना है। आज इरादा कर लो, 3 काम करेंगे। मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की कसम, ये 3 काम कर लो, दुनिया भी अपनी, जन्नत भी अपनी, और जन्नतुल फिरदौस अपनी, आखिरी वाली जन्नत अपनी। कितने काम करना? आवाज नहीं आ रही, कितने काम करना? अभी भी आवाज नहीं आ रही, कितने काम करना? 3। आपको भी करना, मेरी माँ बहनों को भी करना, मेरी बेटियों को भी करना, मेरे बच्चों को भी करना, उम्मत को भी करना, और मेरे जैसे नालायक बोलने वाले को भी करना है। 3 काम करेंगे, कसम अल्लाह की जन्नत अपनी होगी। बोलो जन्नत हमारी होगी, और दुनिया भी हमारी। दुनिया में जान अपनी, माल अपना, इज्जत अपनी, आबरू अपनी। कोई छेड़े तो क्या छेड़े, कोई आंख निकाले तो क्या निकाले, लेकिन शर्त है कितनी चीजें हमारे पास होना चाहिए? 3। आज ये फिना वाले इरादा कर लो, फिर मैं चला यहाँ से 3 बात बोल के, फिर जब मिलेंगे तब मिलेंगे, लेकिन मेरे को याद तो रखोगे ना आप लोग? और ऐसा तो नहीं ना कि सब चले जाएंगे, खाली मैं कुर्सी पर बैठूंगा। नहीं, सब बैठेंगे ना। देखो सब चले भी जाएंगे ना, मेरे को पूरा यकीन है इबादुल्लाह नहीं जाएगा।
ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है इबादुल्लाह, मेरा बेटे की तरह है, बहुत पुराना है, लेकिन मैं इसको अक्सर बोलता हूँ कि तू बयान में आया कर ताकि पता चले कि इंसान भी आते हैं और जिन्नत भी आते हैं। तेरी बीवी खुश है तेरे से इबादुल्लाह? बहुत खुश है? अच्छा है, वो भी सुखी होगी, सबने इंसान से शादी की, मैंने जिन्नत से शादी की। खैर, पूरा मजमा बोलेगा जन्नत में जाने के लिए कितने काम करना है। आवाज नहीं आ रही है, बोलो कितने काम करना। सबसे पहला काम, मैं 3 काम फटाफट आपको बता के यहां से जाऊंगा। सबसे पहला काम, यकीन बना लो करने धरने वाला अल्लाह। आवाज नहीं आ रही है, बोलो करने धरने वाला। पूरा मजमा बोलेगा करने धरने वाला अल्लाह। कहते हैं मेरा बंदा तेरे पास कुछ भी नहीं जो ताकत अल्लाह के पास है। बोलो है ना? थोड़ी देर के लिए ऊपर देखो, आसमान को देखो। देखा आसमान? देखा आपने? नहीं, बोलो दिखा। कौन बनाया? कौन बनाया? और ये तो पहला है। अल्लाह ने कितने बनाए? 7। ये आप ये देखो ये जमीन, हाँ कौन बनाया है? अल्लाह। और कितनी जमीन बनाई? 7। मेरे प्यारो, हाँ हम जमीन के वास्ते लड़ तो सकते हैं मगर पैदा नहीं कर सकते। जमीन के वास्ते लड़ सकते हैं, सगे भाई को छुरा मार सकते हैं, बाप बेटा दुश्मन कर सकते हैं, लेकिन जमीन ये पैदा करने वाला कौन? और अल्लाह क्या कहते हैं मालूम है? अल्लाह क्या कहते हैं? मेरा बंदा कभी आसमान को देख तो सही। अल्लाह कहता देख ले और अपने दिल से पूछ बनाने वाला कौन? और फिर उसमें चांद को लाने वाला कौन? अल्लाह। उसमें सूरज को लाने वाला कौन? अल्लाह। उसमें सितारों को लाने वाला कौन? अल्लाह। और फिर अल्लाह कहते हैं ये जमीन कहां से कहां तक मैंने फैला दिए, ये फैलाने वाला कौन? अल्लाह। और फिर अल्लाह क्या कहते हैं? आसमान में कोई सुराख दिखता है? कोई ऐसा खाचा दिखता है आसमान में? कोई सुराख दिखता है? लेकिन अल्लाह क्या कहते हैं? जब चाहता हूं पानी बरसाता हूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बोलो ये सब करने वाला कौन? ये कुरान में लिखा है। ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, कुरान में पारा नंबर 26। बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया अफलम यंजुरू इलस समाई फौकहुम कैफ बनैनाहा व ज़य्यनाहा व मा लहा मिन फुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासी। पूरा मजमा बोलेगा आसमान बनाने वाला कौन? जमीन बनाने वाला कौन? जमीन में पहाड़ों को लाने वाला कौन? आफताब और मेहताब को लाने वाला कौन? जगमगाने वाले सितारों को लाने वाला कौन? भाई अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत है? नहीं बोलो ना है। तो यकीन कौन कौन बनाने को तैयार है? करने धरने वाला कौन? अच्छा मेरे को ये बताओ, अभी शुरू में मैं आपको सबको हंसा रहा था, आप हंसे थे ना? हाँ या ना? आपको एक बात मालूम है, हम लोग हंसते हैं ना, हंसने से पहले ये 2 होठ अल्लाह को पूछते हैं हंसे या नहीं हंसे। अल्लाह कहते हंस ले तो ये हंस लेते, वरना जिस दिन वो बंद कर देगा हंसने की ताकत भी बाकी नहीं रहेगी। वो जिस दिन बंद कर देगा रोने की ताकत भी, ये भी कुरान में लिखा है। ये हंसाने वाला कौन? अल्लाह। रुलाने वाला कौन? अल्लाह। एक कुरान में लिखा, कुरान में मेरे साथ में अगर याद हो तो पढ़ना, पारा नंबर 27। अल्लाह ने फरमाया व अन्नहु हुवा अضحक व अबका व अन्नहु हुवा अमात व अहया। पूरा मजमा बोलेगा हमें हंसाने वाला कौन? अल्लाह। रुलाने वाला कौन? अल्लाह। जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह। मौत देने वाला कौन? कौन कौन तैयार है? पहली बात के लिए हाथ ऊपर करे तो मैं बहुत अच्छा वाकया सुनाऊंगा आपको। करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, बोलो करने धरने वाला कौन? बहुत अच्छा वाकया सुनाऊंगा, सब सुनेंगे इंशाल्लाह। नहीं सुनेंगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नाम सुना है आपने? वो पहाड़ पे जाते थे, किससे बात करते थे? अल्लाह से। पहाड़ पे जाते थे और किससे बात करते थे? अल्लाह। एक दिन कुछ लोग आए और आकर कहने लगे पैगंबर मूसा बारिश नहीं हो रही है। बोलो पैगंबर मूसा बारिश नहीं हो रही है, हमारे जानवर मर गए, हमारे औरतें परेशान है, हमारे बच्चे परेशान है और सब लोग बिलबिलाते, हमारे खेत में कुछ भी नहीं है, हमारे बाग में कुछ नहीं, हमारे नहर में कुछ नहीं, हमारे तालाब में कुछ नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं क्या करूं? जाओ पहाड़ पे, अल्लाह से बात करते हो ना, अल्लाह को कहो कि पानी बरसाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा धीरज रखो मैं अभी जाता हूँ। हज़रत मूसा गए। बोलो कहाँ गए? पहाड़ पर। किससे बात की? अल्लाह से। और अल्लाह को कहा अल्लाह पानी। मेरा जुमला सुनना, अल्लाह को क्या फरमाया? अल्लाह ने कहा ओ मेरे पैगंबर तुम पहाड़ से उतरोगे उससे पहले पानी आ जाएगा, तुम उतरोगे उससे पहले पानी
क्योंकि पानी उतारने वाला कौन? अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो पहाड़ से उतरे उससे पहले तो बादल गरजने लगे और कड़ाके की आवाज आई और पानी आया। इतना पानी आया, सलासता अय्यामिन व लयालिहा, 3 दिन और 3 रात तक पानी आया, पानी आया, पानी आया, पानी आया। 3 दिन 3 रात के बाद फिर कुछ लोग जमा हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आज क्या हुआ? कहा पानी क्या? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया पानी तो आया, 3 दिन 3 रात कहा आया, मगर आज हमने देखा तो नहर तो वैसी है, उसमें पानी जमा ही नहीं हुआ, तालाब में भी पानी नहीं, हमारे खेत में भी पानी नहीं, हमारे बाग में भी पानी नहीं, हमारे घर में भी पानी नहीं। पानी आया, कहते हमने भी देखा कि पानी आया, लेकिन फायदा? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रुको, वापस जाता हूँ, वापस पहाड़ पे जाता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पे गए, अल्लाह को सब मालूम। अल्लाह ने फरमाया क्या हुआ? कहा अल्लाह वो पानी तो आया मगर खेतों को फायदा, बागों को फायदा, नहर और तालाब में फायदा। तो अल्लाह ने फरमाया मांगा क्या था? अरे बोलो ना क्या मांगा था? और मैंने क्या दिया? फिर क्या है? तुमने सवाल किया था पानी, मैंने जवाब में दिया पानी। तुमने ये कहा था कि खेत में भी पानी चाहिए और तालाब में भी चाहिए और नहर में भी चाहिए और बाग में भी चाहिए और बीवी को भी चाहिए, ने बच्चों को भी, ये कहा था? तुमने मांगा था पानी, मैंने दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पे रोने लगे, अल्लाह गलती हो गई, अल्लाह माफ कर देना, अल्लाह माफ कर देना। देखो सुनना मेरे फिना वालों, सुनना बराबर। अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम है? ठीक है आएगा पानी। तो अल्लाह वापस कब आएगा? कब नहीं आएगा? अल्लाह ने फरमाया अभी पानी नहीं आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह गलती हो गई ना, अब तो कुछ तो कर दे। तो अल्लाह ने कहा एक काम करो, पहाड़ से उतरो और जितने यहाँ पे जवान है सबको जमा करो, सबको जमा करो। अब 1 लाख की बस्ती, बस्ती कितनी? 1 लाख, बनु इसराइल। बोलो कौन? बनु इसराइल। 1 लाख के ऊपर बस्ती। अल्लाह ने कहा सब जवानों को जमा करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारे जवानों को जमा किया और सारे जवान पूछे भी हमको जमा क्यों किया? अल्लाह ने फरमाया पानी वानी अल्लाह देंगे नहीं, पहले सब जवान जमा हो जाओ। सब जमा हो गए, फिर अल्लाह ने कहा इनको कहो जंगलों में जावे, सब जवानों को कहो कहाँ जावे? जंगल में जावे और ये मैदान में लकड़े काट काट के लावे, जंगल में जावे लकड़े काटे और ये मैदान में लाके रखे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा लेकिन कब तक ये काम करना है? अल्लाह ने फरमाया पानी कितने दिन आया था? 3 दिन। तो इनको भी कहो जंगल में जाए, लकड़े काटे और लाए। 3 दिन और 3। अब वो जवान लोग जावे, कंधे पे लकड़े लेकर आवे, फिर जावे, फिर लावे, फिर जावे, फिर लावे, अपनी सवारियों पे लावे। थक गए 3 दिन 3 रात तक इतने लकड़े जमा किए कि लकड़ों का पहाड़ बन गया। अरे बोलो लकड़ों का, क्योंकि जमा करते गए कहां से कहां तक लकड़े पहुंच गए। 3 दिन 3 रात हो गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह हो गए, अब क्या करना? अल्लाह ने कहा आग लगा दो सब में क्या करो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह बहुत मेहनत से लाया यार, 3 दिन 3 रात खून पसीना एक कर दिया। अल्लाह तो कहता आग लगा दो तो सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया मेरा ऑर्डर है आग लगाओ। अब आग लगाई, वो कैसी आग भड़की होगी। अच्छा जब आग लगी ना तो अल्लाह ने क्या फरमाया मूसा सब तुम्हारे कौम वालों को बुलाओ और कहो आग में देखो, आग में देखो। जैसे हम किसको देखते हैं? मोबाइल या टीवी या लैपटॉप या कंप्यूटर, हम कैसा देखते हैं मोबाइल में? अल्लाह ने कहा सबको कहो आग में देखे, सब आ जाओ, सब लोग आग में देखो। अब आग में देखते देखते एक क्या बोलता है मालूम? वो आग में मेरा खेत दिखा, मेरे को मेरा खेत दिखा, उसमें अनाज आ गया। दूसरा कहते रहने दे मेरे खेत में भी अनाज आ गया। और तीसरा कहते मेरे बाग में तो फूल भी आ गए, फल भी आ गए। और चौथा कहते नहर में पानी आ गया। और पांचवा कहते तालाब में पानी आ गया। अल्लाह की तरफ से आवाज आती है बस। अल्लाह ने आग को बुझाया, लकड़े वैसे के वैसे सलामत है। और अल्लाह ने कहा जो तुमने देखा वो सब हो गया, जाओ जो तुमने देखा वो। अब सब लोग गए, खेती बाड़ी वाले, खेती में अनाज आ गया है, बाग में फूल आ गया है, बाग में फ्रूट आ गया है और नहर में पानी आ जाता है। सब इतने खुश। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर पहाड़ पे गए। कहाँ गए? कहा अल्लाह कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। अल्लाह ने कहा यही समझाना चाहता हूँ, तुम समझते थे पानी से आबादी, आग से बर्बादी, आज मैंने वो करके बताया, पानी से बर्बादी और आग से आबादी करके बताया। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे दिमाग का ख्याल गलत है। तुम ये सोचते हो कि पानी आएगा तो आबादी होगी, आग आएगी तो बर्बादी होगी। अल्लाह ने कहा पानी में भी ताकत नहीं, आग में भी ताकत नहीं। मैं वो अल्लाह हूँ जिसने पानी को बर्बादी बना दिया और आग को आबादी बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह।
बोलो भाई करने धरने वाला कौन है? और अल्लाह ने ये पैगाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा और उसके बाद हमारे नबी आए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही पैगाम दिया कि अपने सारे बंदों को, अपने सारे उम्मतियों को बता दो। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे मेरी बंदियों को बता दो, तुमसे कुछ नहीं होता, करने धरने वाला कौन है? अल्लाह है। तो आज से कौन कौन तैयार है पहली बात के लिए यकीन करने धरने वाला? दोनों हाथ ऊपर करके बोलो ना। एक सवाल, हमको पूरा यकीन है सब करने वाला कौन है? नहीं यकीन है ना हमको, तो फिर अल्लाह से डर लगता है? अल्लाह से डर लगता है फिर आपको मोबाइल पे क्या करता है? ये पूछो हमारे जवानों को, मोबाइल पे स्नैपचैटिंग, पबजी, एपिसोड, जीना, नंगागिरी, गीबत, झूठ, ब्लैकमेल, मोबाइल की वजह से माँ नाराज, मोबाइल की वजह से बूढ़ा बाप नाराज, माँ बद्दुआ देती है, बूढ़ा बाप बद्दुआ देता है, बीवी का भरोसा खत्म होता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? सच बताता हूँ मौलाना अब्दुल हक साहब, ये मोबाइल पे हमारा जवान इतना गंदा दिखता है कि अगर कभी अचानक माँ आ जावे और उसका मोबाइल ले लेवे ना, तो माँ मोबाइल देखकर बोलेगी काश ये बच्चे को पैदा न किया होता तो अच्छा होता। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कौन सा अल्लाह का डर भाई? कौन सा अल्लाह का डर? अभी आप सब लोग कह रहे हो कि हमको अल्लाह का डर लगता है। कितने यहाँ पर बैठे जिन्होंने आज फजर नहीं पढ़ी होगी? आज कल की बात छोड़ो, और कल क्या होगा किसी को मालूम नहीं, लेकिन आज फजर नहीं पड़ी, उसका जवाब कयामत में कौन देगा? खाना खाया, पानी पिया, चाय पिया, ठंडा पिया, नहाया धोया, कपड़े पहना, फजर की नमाज कौन पढ़ेगा? कहाँ गया अल्लाह? कहाँ है? कहाँ है अल्लाह? क्या ऐसा है कि बिना गांव में कुछ नजर नहीं आता? एक बात समझना, अल्लाह कहते कोई मुझे नहीं देख सकता लेकिन मैं सबको देखता हूँ। बोलो कोई अल्लाह को देख? अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा तू इतना कमजोर है, तेरी आंखों में ताकत नहीं कि तू अल्लाह को देखे, लेकिन अल्लाह कहते मैं सबको। इसलिए मेरे प्यारों आज से गुनाह नहीं करेंगे। कौन कौन तैयार है आज से गुनाह? तो मोबाइल का क्या करेंगे? मोबाइल तोड़ देंगे? ना ना, तोड़ने का भी नहीं, तोड़ने का नहीं, फोड़ने का नहीं, छोड़ने का नहीं, क्योंकि मोबाइल जायज। अरे मोबाइल, सच बताओ, अगर मोबाइल हराम होता तो उलमा के पास होता? अगर मोबाइल हराम होता तो दावत तबलीग वालों के पास होता? अगर मोबाइल हराम होता तो बड़े बड़े बुजुर्गान दिन औलिया किराम के पास मोबाइल होता? नहीं होता। लेकिन सबके पास मोबाइल है। मोबाइल हलाल, पूरा मजमा बोलेगा मोबाइल हलाल जायज, लेकिन हमने जो गंदा फॉर्मेट बनाया ना वो हराम है। हमारा फॉर्मेट क्या है? वरना मोबाइल के अंदर आप जाओ, आपको दर्स कुरान, बोलो सुभान अल्लाह, हदीस का सबक, फिका का सबक, आपको कुरान कैसे पढ़ने का, नज़म कैसे पढ़ने का, नात कैसे पढ़ने का, कुरान में तजवीद कैसे अदा करने का, आपको ये भी मालूम होगा बयान किसका होगा, कैसे होगा, किसका कितना बयान होगा, सब हमको। बल्कि मोबाइल के अंदर आज की हिस्ट्री क्या है, आज का ज्योग्राफी क्या है, आज का बायोलॉजी क्या है, आज का केमिस्ट्री क्या है, साइंस क्या है, मेडिकल क्या है, पूरा एजुकेशन नॉलेज मोबाइल में भरा है। कसम अल्लाह की, मोबाइल का सही इस्तेमाल करो। वो मोबाइल जो कल तक हमको जहन्नम में ले जाने वाला, यही मोबाइल हमको जन्नत का रास्ता दिखाएगा। लेकिन फॉर्मेट सही करो मेरे दोस्तों, फॉर्मेट सही करो और यकीन के साथ डरो। करने धरने वाला कौन है? सिर्फ जबान पर नहीं बोलो, यकीन बनाओ कि जिस दिन वो पकड़ करेगा, बचाने वाला। आपने देखा कितनों को कैंसर हो गया, कौन बचाया? और कहता वो बंबई का डॉक्टर बहुत मशहूर है, लेकिन बाद में पता चला उसको भी हो गया, उसको भी। क्योंकि अल्लाह कहते मौत का वक्त आएगा, कोई भाग सकता? अरे बोलो कोई भाग सकता? अल्लाह कहते तू सारे दुनिया के डॉक्टरों को जमा कर, वो चाहते हैं तुझे बचाना और मैं चाहता हूं तुझे मौत के घाट उतारना। अल्लाह कहते मेरी कसम सब हार जाएंगे, फैसला तो वही होगा जो मैं करूंगा। ये भी कुरान में लिखा है। कहां लिखा है? कुरान में पारा नंबर 29, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया कल्ला इज़ा बलगत तराक़ी व क़ील मन राक़ व ज़न्न
अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तेरा आखिरी वक्त आए, हकीमों को बुला ले, तबीबों को बुला ले, ताबीज वाले बाबाओं को बुला ले। अल्लाह कहते आज सब ताकत लगा देवे तुझे बचाने की, और मैंने फैसला किया तेरे मौत का, सब हारेंगे, जीतने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत? तो आज से गुनाहों से बचेंगे, बोलो बचेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, नाराज तो नहीं करेंगे ना किसी को। मैंने कहा ना 3 काम अपने को करने का है और उसके बाद यहाँ से जाने का है, जन्नत अपनी। कौन सी जन्नत चाहिए? सब इतने खुश है, यूं कहते हो ऊपर वाली जन्नत। हाँ, तो पहला काम पक्का नहीं इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना पक्का नहीं इंशाअल्लाह। आप लोग टेंशन में तो नहीं ना? बोलो तो बस यहाँ बात खत्म कर कि जितना मैंने किसके घर पे खाना खाया हम लोग? यूसुफ भाई के घर पे। यूसुफ भाई को बोल दो जितना खाया उतना बोला। अब जो आगे जाएगा वो ओवर टाइम है। ओवर टाइम का मौलाना क्या देंगे मेरे को? ये मौलाना भी हंस के निकाल लो, ऐसे बीवी के सामने भी हंसते हंसते बात निकाल लेते हो। बीवी का टेंशन मौलाना नहीं तो आप सही में मेरे को आपका हाथ चूमना चाहिए। बाकी बीवी का टेंशन वो मालूम है, एक मर्तबा कोई था, कोई शोहर धनी बोलते, आपको क्या बोलते? धनी बोलते, शोहर बोलते, हस्बैंड बोलते, अरबी में ज़ौजुन बोलते। जो भी शोहर था ना वो बीवी की किटकिट से थका। बोलो बीवी की बहुत सतावे भाई, बीवी बहुत सतावे। एक दिन क्या किया मालूम? उसने सुबह 9-10 बजे होंगे, उसने जल्दी जल्दी मिसवाक किया, फिर वजू किया, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी और 2 हाथ उठाकर कहता अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले। थक गया अल्लाह, ये बीवी से थक गया, एक ऐसी बाइडी मेरे को मिली है, मैं बहुत थक गया अल्लाह, अल्लाह मेरे को उठा ले अल्लाह। अच्छा वो औरत यहाँ की थी फिनाऊ की, उसने देखा वाह कम वक्त फजर नहीं पढ़ता, नहीं सुबह 10 बजे 2 रकात नमाज पढ़ के रोता है और कहता है अल्लाह मेरे को उठा ले। और बीवी ने कहा मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, उसमें कौन सा बड़ा काम है। और बीवी ने भी मिसवाक किया और वजू किया और मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद बीवी ने दोनों हाथ उठाए, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह में। और आपको मालूम है मर्दों को रोना देर में आता है, औरतों को इतना फटाक से मुझे अब्दुल्ला आता है, ऐसा लगता है कि यहाँ आंसू की टंकी लटकी हुई है। और फटाफट रोते रोते औरत कहने लगी अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले। वो शोहर जो था ना हस्बैंड, उसने क्या कहा मालूम? अल्लाह मेरी दुआ खत्म, अब मेरी मत सुनना। ये आप लोग हंसे ना, आप सोचते होंगे ये मौलाना हंसाता का, कोई हंसाया वैसा